बताओ मंजू, तुम्हारे घर का क्या हालचाल है? सब कुछ अच्छा तो चल रहा है ना? दीदी अच्छा कुछ नहीं है, बस समझ लीजिए घर चल रहा है। हर दिन घर में कला कलेश टेंशन बना रहता है। तो मंजू अब किस बात की टेंशन है? तुम्हारे तो दो बहुएं हैं, अब तो काम की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती होगी, मिलजुल के दोनों लोग कर लेते होंगे। तो इसी बात का तो रोना है, आपस में मिलजुल के रहती नहीं है, काम को लेकर के कला कलेश समझ लीजिए होता रहता है। तो मंजू एक काम करो ना, काम का बंटवारा कर दो। दीदी अभी मैं यही कह रही हूँ कि मिलजुल के काम करो, और सारा टेंशन बस नई बहू के आने की वजह से हुआ है। पिंकी की मम्मी ऐसे सारा काम करती थी, लेकिन जैसे ही बहू छोटी बहू घर में आ गई, उस दिन से पिंकी की मम्मी रौद्र रूप धारण कर ली है। रुस्सा डाइन की तरह शकल बना करके समझ लीजिए कि रोज रोज लड़ेंगी, बस यही कहेंगी अम्मा आप तो मेरे साथ ऐसा की है, इनके साथ ऐसा कर रही है। पिंकी की मम्मी के पास बस एक ही बात है, पिंकी की मम्मी बस यही कहेंगी कि आप हमारे साथ तो ऐसा की, इनको इतनी छूट दी है, इनके साथ आप ऐसा क्यों नहीं कर रही जैसा आप मेरे साथ की है। पिंटू की वाइफ छोटी बहू एक दिन सुबह 9 बजे सो के उठी, उसके बाद तो पिंकी की मम्मी समझ लीजिए हमसे डाइन की तरह इतना लड़ाई की कि हम आपसे क्या बताएं। उस दिन समझ लीजिए खाना नहीं खाएं। हे भगवान, पिंकी की मम्मी सब पुरानी बातों को उठा के आपसे लड़ाई करती है। पिंकी की मम्मी बस हमसे पुरानी बातों को उठा के लड़ाई करती है, बस क्या आप मेरे साथ ऐसा की, इनके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, आप इनके साथ भी वैसा करिए जैसा मेरे साथ आपकी है। बताएं दीदी, हमको तो याद भी नहीं है कि उनके साथ हम क्या किए हैं, लेकिन वो अपने दिमाग में सब भरे पड़ी हैं। आज दीदी मोबाइल भी दिमाग की तरह होता तो कुछ बातों को, जो खराब बातें हैं, जो पुरानी बातें हैं, जिन बातों से लड़ाई झगड़ा होता है, सबको डिलीट कर देते। मंजू ये तो संभव ही नहीं है, हमारी बड़ी बहू पुरानी बातों को कभी भूलेंगे ही नहीं, अब वो डिलीट कर दे तो लड़ाई झगड़ा ही ना हो। पिंकी की मम्मी पुरानी बातों को भूल जाएंगी, वो कभी नहीं भूल सकती हैं, समझ लीजिए टेप रिकॉर्ड है, एकदम रिवर्स फॉरवर्ड करती रहती हैं। एक काम किया करो, तुम पिंकी की मम्मी से प्यार से बातचीत किया करो। अरे दीदी बहुत प्यार से बातें करते हैं, कितनी बार कहें हाँ बहू हम स्वीकार कर रहे हैं कि तुम बहुत काम करती हो, लेकिन फिर भी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होती है। शुरू हो जाती है ना तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती है। ये बात तो सही है मंजू, ये तुम्हारी बड़ी बहू बहुत काम की है। दीदी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मेरी बड़ी बहू बहुत काम की है। मंजू तुम छोटी बहू का पक्ष लेती हो? नहीं दीदी, हम छोटी बहू का पक्ष नहीं लेते हैं। हाँ ये जरूर है, अभी हम उनको कुछ बोल नहीं रहे हैं, अभी मेरी उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुई है। पिंकी की मम्मी बस यही चाहती है कि मेरी लड़ाई छोटी बहू से भी हो जाए, हम भी उनको कुछ सुना दें और फिर उस पर मजा लेंगी पिंकी की मम्मी। और दीदी ये बात तो सही है कि छोटी बहू बहुत मुंहफट है, मुँह की बहुत तेज है, तनी की बर्दाश्त नहीं करती है और तुरंत जवाब हमको दे देगी, और फिर हम भी 4 बार सुनाएंगे, और बड़ी बहू को फिर एक मौका मिल जाएगा, वो कहेंगी आप हमको ऐसे कहती थी वैसे कहती थी, हम आपको पलट के कभी जवाब नहीं दिए हैं, लेकिन देखो तुम्हारी छोटी बहू तुमको किस तरह जवाब दी है। मंजू आज नहीं तो कल ऐसा तो तुम्हारे घर में होना ही है, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि तुम्हारी छोटी बहू शांत रहे, चुप रहे, वो बोले ना, क्योंकि उनकी आदत अगर ठीक नहीं है तो अपनी आदत से तो बात कभी नहीं आएंगी। क्या करे, बहुत परेशान है, पहले का ही जीवन अच्छा था, बच्चे छोटे छोटे थे, घर का सारा काम करती थी, बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दी, पता नहीं क्यों ये बच्चे बड़े हो गए, बड़े होने के बाद इन दोनों की शादी कर दिए और 2 बहुएं आ गई हैं, लेकिन घर में शांति नहीं है। आप भी कमाल की हैं, यहाँ पे बैठ के परपंच मार रही हैं और घर का कुछ खबर ही नहीं है आपको। बहू क्या हो गया घर पे? आपकी जो छोटी बहू है किचन में सारा सामान फैलाई है, फर्श पूरा गंदा है, सिंक में सारे बर्तन पड़े हुए हैं, गैस के चूल्हे भी साफ नहीं हुए हैं, पूरा प्लेटफॉर्म गंदा पड़ा हुआ है, और अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली है। बताइए अभी मुझे खाना बनाना है तो मैं कैसे खाना बनाऊंगी? क्या छोटी बहू अभी तक उठी नहीं है? मिजी महारानी है ना, सर की अप्सरा है, अभी उठी नहीं है, जाइए दरवाजा खटखटा के आप उठा दीजिए ना। हाँ सपना बहू। हाँ मम्मी जी बोलिए। बहू मैं ये कह रही हूँ तुम किचन का कोई काम नहीं की क्या? सिंक में सारे बर्तन पड़े हैं, किचन पूरा गंदा है, किचन भी साफ नहीं की हो तुम, और गैस चूल्हा भी साफ नहीं की, पूरे प्लेटफॉर्म पे गंदगी है, तो बहू एक काम करो आकर के साफ कर दो, पिंकी की मम्मी को खाना बनाना है ना। और सपना अपनी जिम्मेदारी समझा करो, तुमको काम कर देना चाहिए ना, पिंकी की मम्मी बहुत परेशान हो जाती है, उनको तुम क्यों परेशान करती हो? नहीं मम्मी
बात नहीं है मम्मी जी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है इसलिए मैं नहीं साफ कर पाऊंगी। प्लीज मम्मी जी समझने की कोशिश कीजिए, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। सपना क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? मम्मी जी मेरे सिर में बहुत पेन है, बहुत पेन है, उठने का मन ही नहीं कर रहा है मम्मी जी, प्लीज मैं नहीं कर पाऊंगी काम। सपना मेडिसिन ले लो, खा लो और खा के आराम करो। ठीक है मम्मी जी, मैं मेडिसिन खा लूंगी और मैं आराम ही करना चाहती हूँ मम्मी जी। मम्मी जी प्लीज मुझे कोई लोग आज डिस्टर्ब मत करिएगा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। क्या मम्मी जी आपके मुंह पे 12 क्यों बज गए? कुछ नहीं बहू, सपना की तबीयत नहीं ठीक है, उनके सिर में बहुत पेन हो रहा है, लेटी हैं, बोल रही हैं किचन में काम नहीं कर पाएंगी। बहुत अच्छा मम्मी जी, मैं तो जानती थी ये नौटंकी होने वाला है, हो ही गया। अभी कुछ देर पहले अपनी मम्मी से फोन पे खूब हंस हंस के बातें कर रही थी और थोड़ी ही देर में उनके सिर में पेन होने लगा, अब उनकी तबीयत नहीं ठीक है। मम्मी जी मुझे बहुत अच्छी तरह पता था कि काम के समय वो कोई न कोई नया बहाना बना ही लेंगी, सिर्फ काम के समय ही बहाना बनाएंगी, उसके बाद उनकी तबीयत हमेशा ठीक रहती है। और आप मम्मी जी अब ये कहेंगी जाओ पिंकी की मम्मी काम कर लो क्योंकि तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम बहुत काम करती हो। तो मम्मी जी साफ साफ सुन लीजिए, मैं कोई काम नहीं करूंगी, समझ गई? ये सब रोज रोज नटंकी नहीं चलेगा। मम्मी जी अपनी छोटी बहू से जाके कहिए किचन साफ करें, किचन साफ करके फिर जाके बेड पे लेट जाएं। अब पिंकी की मम्मी तुम भी कितनी अजीब बात करती हो, अभी वो कह रही है कि मेरे सिर में पेन हो रहा है, बेड पे लेटी है, उनको कैसे हम खींच तान के ले आए और कह दे किचन का काम करो? तुम्हारी बात सही है, मान लो कि वो बहाना बना रही है, लेकिन बताओ हम क्या करें? बताओ तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? आप जाके कहिए अपने हिस्से का काम करो, रोज रोज का बहानेबाजी नहीं चलेगा। अब आप ये बात मम्मी जी कह ही नहीं पाएंगी क्योंकि आपकी लाडली बहू है, कहीं बुरा न मान जाए। पिंकी की मम्मी बस मैं एक काम कर सकती हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं खुद चल रही हूँ, किचन का सारा काम करती रही हूँ, बर्तन भी साफ कर दूंगी, किचन भी साफ कर दूंगी। ठीक है अब तुम गुस्सा मत हो, नाराज मत हो, जाओ तुम भी आराम करो। पिंकी की मम्मी अगर तुम्हारी सास काम करने जाएंगी ये तो अच्छा नहीं होगा, जाओ पिंकी की मम्मी तुम भी कर लो काम। ताई जी मैं जरूर कर लूंगी काम और जाके करूंगी भी, मम्मी जी को कभी नहीं करने दूंगी। आप ही बताइए ताई जी ये कब तक चलता रहेगा? मम्मी जी मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं की है, लेकिन मेरी छोटी देवरानी के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार कर रही है। ताई जी मेरी कितनी भी तबीयत खराब रहती थी, मैं किचन में काम हमेशा करती थी। ताई जी मुझे भी कोई भी प्रॉब्लम होता था मैं कभी नहीं कहती थी और मैं हमेशा समय से खाना पीना बना करके तैयार कर देती थी और सबको परोस के भी देती थी। जी ईश्वर मेरा साक्षी है, मैं कभी बहाना तो बनाई ही नहीं, झूठ कभी बोली ही नहीं। हाँ पिंकी की मम्मी तुम बहुत अच्छी हो, यही बात तो मैं तुम्हारी सास से भी कह रही थी कि पिंकी की मम्मी बहुत काम की है, मैं जानती हूँ काम तुम्हारा, मैं देखी हूँ काम तुम्हारा, तुम बहुत काम की हो। और ताई जी जानती है मम्मी जी मेरे साथ एक और भी अच्छा काम नहीं की है। मम्मी जी से मैं बोली मम्मी जी मुझे भी सूट पहनने दीजिए, साड़ी पहन के काम करने में मुझे दिक्कत होती है, मैं साड़ी नहीं पहनूंगी। उस दिन मम्मी जी इतना लड़ाई की, मुझे इतना उल्टा सीधा बोली, इतना उल्टा सीधा बोली ताई जी कि मैं आपको क्या बताऊं। अपने घर से 4 सूट भी लेके आई थी लेकिन मम्मी जी मुझे पहनने नहीं दी। अब मेरी छोटी देवरानी 1 महीना भी साड़ी नहीं पहनी, 1 सप्ताह बाद ही सूट पहनना शुरू कर दी, मम्मी उनको कुछ भी नहीं बोली। जाने दो बहू, पुरानी बातों को भूल जाओ, क्या करोगी, जो हो गया है उसको तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ क्या अच्छा होना चाहिए इसके लिए हम जरूर अच्छा सोच सकते हैं। हाँ पिंकी की मम्मी मैं मानती हूँ मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं की हूँ। पिंकी की मम्मी मुझसे बहुत गलती हुई है। पिंकी की मम्मी मैं तुमसे कह रही हूँ कि अब तुम्हारी मर्जी, जो पहनना चाहो पहन सकती हो, हम तुमको कभी रोकेंगे टोकेंगे नहीं और तुमको कुछ भी नहीं कहेंगे। जी सब चीज़ का एक उम्र समय होता है और उस समय अगर उसको नहीं दिया जाता है तो बहुत कष्ट होता है और आप मुझे बहुत कष्ट दिए, मुझे बहुत कष्ट दिए हैं। जाने दो पिंकी की मम्मी, पुरानी बातों को जितना याद करोगी उतना ही कष्ट होगा, भूल जाओ पुरानी बातों को। तुम्हारी सास भी सब कुछ समझती है लेकिन क्या करे, समय इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है और बदलने पे मजबूर कर देता है। पिंकी की मम्मी सच्चाई तो ये है कि तुम्हारी सास दिल से छोटी बहू से खुश नहीं है, लेकिन वो करे भी तो क्या करें, बहुत लाचार है। जो तुम वास्तव में बहुत गलत की हो, बड़ी बहू तुम्हारी हमेशा साड़ी पहनी तो तुमको अपनी छोटी बहू को 1 महीना तो साड़ी पहनने को कहना चाहिए था ना। तो ठीक है तुम अपनी
छोटी बहू को साड़ी पहनने के लिए फोर्स नहीं की तो तुमको बड़ी बहू को भी कहना चाहिए था कि पिंकी की मम्मी तुम भी अब सूट पहना करो। हाँ दीदी, अब तो कह रही हो कि जाएं पिंकी की मम्मी भी सूट पहने, जो उनकी इच्छा हो वो करें। जाओ पिंकी की मम्मी, सब भूल जाओ पुरानी बातों को, बार बार याद करोगी तुम्हें भी तकलीफ होगा और घर में माहौल भी अच्छा नहीं होगा। तो ताई जी, क्या घर का माहौल मेरी वजह से खराब हो रहा है? ताई जी, घर का माहौल अच्छा करने के लिए बस एक उपाय है, और वो उपाय ये है कि मैं दिन रात काम करती रहूंगी तो घर का माहौल अच्छा रहेगा। ताई जी, ये तो कभी नहीं होगा कि मैं ही इस घर में चकरघिन्नी की तरह पूरा काम करती रहूं और अगला व्यक्ति प्रतिदिन एक नया बहाना बना करके काम से बचता रहे। ये तो ठीक नहीं होगा। ताई जी, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि अब मुझे नहीं अच्छा बनना, मैं किसी के लिए अच्छा नहीं बनना चाहती हूँ। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। पिंकी की मम्मी, सब समय समय की बात है। क्या है, समय दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है। जाओ किचन में काम कर लो, तुम्हारी सास काम करेंगी, ये तो अच्छा नहीं होगा। ताई जी, यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, ऐसा कब तक चलेगा? देवरानी बहाना बनाने में नंबर 1 की है, वो हमेशा एक नया बहाना तैयार रखती हैं काम से बचने के लिए। कि मम्मी कोई ठोस निर्णय लो, क्योंकि वास्तव में घर इस तरह नहीं चल पाएगा। हमें भी सही नहीं लग रहा है कि तुम्हारी छोटी बहू वास्तव में बहाना बना रही है। छोटी बहू काम करना ही नहीं चाहती है। सच है, वो काम से बचने के लिए बहाने बना रही है। घर नहीं चलेगा, एक व्यक्ति घर का सारा काम करे और एक व्यक्ति आराम करे, इस तरह घर नहीं चल सकता है। मंजू, कोई ठोस निर्णय लो घर में, जिससे घर में शांति का वातावरण बना रहे। तो इस तरह तुम्हारे घर में रोज कलह कलेश मचा रहेगा। उससे पहले ही कही काम को बांट दो। छोटी बहू से कह देना कि अपने हिस्से का काम तुमको करना पड़ेगा, चाहे तुम जैसे भी करो, लेकिन अपने हिस्से का काम तुम जिम्मेदारी के साथ करोगी और करना पड़ेगा। मंजू, तुमको ये कहना पड़ेगा, ये सख्त कदम उठाओ, नहीं तो इस तरह घर तुम्हारा नहीं चलेगा। वास्तव में पिंकी की मम्मी भी एक इंसान है, कितना काम करेंगी वो। हाँ दीदी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मैं ऐसा करूँगी। जाओ पिंकी की मम्मी, तुम किचन में काम कर दो। पिंकी की मम्मी, आज से तुम भी स्वतंत्र हो, जो तुम्हारी इच्छा करे तुम वो किया करो, हम तुमको कभी रोकेंगे टोकेंगे नहीं। कि मम्मी जी, मैं अभी तो जाके काम कर दे रही हूँ, लेकिन आज के बाद मुझे काम के लिए कहिएगा मत। मैं अपने हिस्से का काम कर दूंगी, लेकिन उससे ज़्यादा मैं काम नहीं कर पाऊंगी। ठीक है बहू, ऐसा ही होगा। मंजू की मम्मी, अपने घर में तुम बदलाव लाओ, ये बदलाव लाओगी तुम्हारा घर ठीक हो जाएगा। ऐसा ध्यान रखना कि बदलाव ही जीवन का सार है। जहाँ बदलाव नहीं वहाँ जीवन और उन्नति दोनों ही प्राप्त नहीं होती। ये बदलाव तो मैं अपने घर में जरूर लाऊंगी, का बंटवारा मैं जरूर करूंगी। छोटी बहू को अपने हिस्से का काम तो करना ही पड़ेगा। हमेशा ध्यान में रहे कि बदलाव ही जीवन का सार है। जहाँ बदलाव नहीं वहाँ जीवन और उन्नति दोनों ही प्राप्त नहीं होती। अच्छे के साथ अच्छे बने और बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।